वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फिक्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया नाम के चैप्टर पे होने वाला है और जो बच्चे क्लास 10 यानी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। हालांकि क्लास 6 से ही ये आपके सिलेबस में आ जाता है और 12 तक जब भी आप पढ़ते हैं तब तक ये टॉपिक आपके काम आता है और आगे भी ये टॉपिक आपके साथ साथ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी रहता है। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए समझते हैं हमारे साथ। और जो हमने यहाँ पे टॉपिक लिया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर के बारे में। तो ये इनके बारे में हम डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। आज केवल हमारा फॉर्मूला रिवीजन और फॉर्मूले की प्रैक्टिस हम करेंगे। देन उसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो में इन सभी के क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे। तो क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो जाएगा, कोन हो जाएगा, सिलेंडर होगा, स्फीयर होगा और हेमिस्फीयर। और बहुत आसान तरीके से सारे फॉर्मूले को आपको हम याद करा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब में हमें क्या देखने को मिलता है? क्यूब में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको कि इसमें 6 फेसेस होते हैं। ठीक है, 6 फेसेस होते हैं। मतलब अगर आप एक क्यूब को देखोगे, जैसे एक रूम होता है, ठीक है, जैसे मेरा रूम है, तो एक क्यूब में क्या होता है कि 4 वॉल्स आपकी हो गई, ठीक है, 4 फेसेस ये हो गए। एक आपका फ्लोर हो गया, देन आपका एक सीलिंग हो गई। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 फेसेस। इन 6 फेसेस में ये जो एजेस होते हैं इनकी लेंथ सेम होती है, तो इसे थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं? ए। ठीक है, ये एजेस 1 2 3 4, ठीक है, 4 एंड 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 12 एजेस होती हैं। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पे? एज, या एज क्या मान लिया हमने? ए माना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए का क्यूब। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो वॉल्यूम क्या हो गया हमारा? ए का क्यूब, मतलब जो एज आपको दिया जाएगा उसी का हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, देन यहाँ पे होता है सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया हम दो तरीके से निकालते हैं। देखिए, वैसे तो 6 फेसेस होते हैं, लेकिन आपसे सरफेस एरिया कहा जाए तो हम 4 फेसेस का जो एरिया है, ठीक है, 4 फेसेस का एरिया है, यानी ये और इसके ये पॉइंट्स 2 3 और 4, तो ये 4 फेसेस का जो एरिया है वो हम निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, 4 मल्टीप्लाई एज का स्क्वायर कर देंगे, मतलब 4 इंटू ए का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा आई होप। ठीक है, देन आप कहा जाए कि टोटल सरफेस एरिया बताइए, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में 4 यहाँ पे 4 थे और 4 की बजाय यहाँ पे हो जाएगा 6, क्योंकि सारे जितने फेसेस हैं, तो टोटल हमने देखा कि 6 फेसेस हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू और एच का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, तो आई होप आपको कोई डाउट इसमें नहीं होगा। तो वॉल्यूम आपका हो गया क्यूब का, ए का क्यूब मतलब एच का क्यूब कर देंगे। ठीक है, कहीं कहीं साइड का क्यूब भी बोलते हैं। उसके बाद सरफेस एरिया, यानी 4 फेसेस का एरिया निकालेंगे तो 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 6a स्क्वायर। और एक चीज और पूछी जाती है इसमें, और वो क्या है? वो है इसका डायगोनल। डायगोनल, ठीक है, डायगोनल ये होता है एक वर्टेक्स से लेकर के दूसरे वर्टेक्स तक। मान लीजिए ये ए है और ये कुछ आपका बी पॉइंट है, तो ये जो लेंथ होगा इसे हम कहेंगे डायगोनल। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? डायगोनल। तो डायगोनल यहाँ पे हो जाता है हमारा, डायगोनल हमारा यहाँ पे हो जाता है √3 इंटू एज, मतलब ए, √3a। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इसमें एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। ठीक
ठीक है। सबसे पहले वॉल्यूम, ए का क्यूब हो गया, सरफेस एरिया मतलब 4 फेसेस, 4a² हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया टोटल 6 थे हमारे पास तो 6a², और डायगोनल पूछा जाए तो √3a। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि क्यूबॉइड में कौन कौन से फॉर्मूले हमारे अप्लाई होंगे। तो क्यूबॉइड में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिमिलरली क्यूब की तरह 8 वर्टेक्स होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और आपके 12 एजेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये लेंथ, इसे हाइट कंसिडर कर लेंगे और ये आपका जो है ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला रखेंगे, तो वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम में क्या होता है, एल लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। क्वेश्चन आपको दिया जाएगा तो ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया यहाँ पे होता है आपका 4 फेसेस का निकालेंगे हम। ठीक है, देन उसके बाद टोटल सरफेस एरिया में 6 फेसेस का निकालेंगे। तो सरफेस एरिया यहाँ पे होता है 2 इंटू एच ब्रैकेट में एल प्लस बी। ठीक है, 2 इंटू एच कर लेंगे, 2 इंटू हाइट ब्रैकेट में एल यानी लेंथ प्लस ब्रेथ, इतना सा हमें काम करना है। ठीक, द नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो इसका फॉर्मूला हमारा बनता है 2 ब्रैकेट के अंदर, सिंपल सी बात है, L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, एच इंटू एल। ठीक है, 2 ब्रैकेट के अंदर एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम हो गया, सरफेस एरिया हो गया और टोटल सरफेस एरिया भी हमारा हो गया। ये 4 फेसेस का है और ये 6 फेसेस का है। ठीक है, इसके बाद होता है इसमें सिमिलरली क्यूब की तरह इसमें भी डायगोनल होता है, तो हम एक डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका डायगोनल हो गया डी से लेकर के एफ तक मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायगोनल भी निकालेंगे। डायगोनल के लिए रूट के अंदर सिंपल सी बात है, रूट बना लेंगे। इसके बाद L² लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, इतना सा काम हमको करना है, खत्म। ठीक है, डायगोनल आपका हो जाएगा रूट के अंदर L² प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, लेंथ ब्रेथ हाइट, L² P² H², तीनों प्लस में रहेंगे रूट के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यूबॉइड में हमें क्या क्या फाइंड आउट करने को आ सकता है। ठीक है, आइए अब चलते हैं सिलेंडर में। तो सिलेंडर में हमारा क्या क्या होता है वो सुनिए। सबसे पहले इसमें होती है हाइट। ठीक है, सबसे पहले इसमें होती है हाइट, उसके बाद ऊपर और नीचे देखोगे तो इसका जो फेस है वो सर्कल की तरह होता है और सर्कल में होता है रेडियस। ठीक है, तो इसे हम बताएंगे रेडियस। रेडियस मतलब आर आप ले सकते हो, रेडियस आप आर से कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, हाइट हो गया और रेडियस हो गई, ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है सिलेंडर में हमारे। ठीक है, इसमें हम क्या क्या फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया है, तो हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में ही सब में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपका वॉल्यूम हो जाता है, देखिए एक सर्कल का एरिया आपने पढ़ा होगा होता है πr²। ठीक है, होता है ना, तो हम सर्कल का एरिया क्या रखते हैं πr², सभी जानते हैं। बस उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा πr²h। तो πr²h क्या हो गया आपका सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, πr²h हो गया आपका सिलेंडर का वॉल्यूम। देन इसके बाद क्लियर हो गया होगा आपको आई होप। इसके बाद अगर हम देखें क्या होता है
कर्व सरफेस एरिया। आपसे पूछा जाता है कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, जैसे देखिए हमारा ये मार्कर है, तो मार्कर में ये जो सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर पार्ट ये वाला, ये सर्कुलर पार्ट है, तो इसको हम कहते हैं कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया, सिंपल सी बात है। आपने सरकमफेरेंस पढ़ा होगा सर्कल का, सरकमफेरेंस क्या होता है, वो सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है ना, 2 पाई आर। सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर में हम लगा देंगे एच, ठीक है, जो कि सिलेंडर में हमें दी गई है। तो 2 पाई आर एच आपका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। ये सर्कुलर पार्ट का निकला है। इसके बाद होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में सिंपल सी बात है, सुनिए, कर्व सरफेस एरिया होना चाहिए प्लस ऊपर और नीचे 2 सर्कुलर पार्ट है तो उनका भी एरिया ले लेंगे। तो सुनिए यहाँ पे क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच, और प्लस उसमें हम जोड़ देंगे दोनों सर्कल का एरिया। तो एक सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 हो गया ये। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद आप इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, 2 पाई आर ब्रैकेट बाहर ले लो और ब्रैकेट में क्या होगा एच प्लस आर। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। वॉल्यूम हो गया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं अपने कोण में। कोण में क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए यहाँ पे 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है कोण में। पहला है हाइट, ये इसको हम कुछ मान लेते हैं ए बी सी, इसको ओ मान लेते हैं। तो ये जो ओ, ए से ओ तक है, इसको हम मान लेते हैं हाइट। और ये ए से जो सी तक है, इससे ये भी हाइट है, लेकिन कौन सी हाइट है, स्लैंट हाइट। ठीक है, तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट। और ये वाला होता है सर्कुलर पार्ट है, तो सिंपल सी बात है ये वाला आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। इसके बाद आप देखिए, तो कोण में हिंदी में शंकु होता है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एल एच आर, स्लैंट हाइट, हाइट और रेडियस। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम हम देखेंगे। वॉल्यूम आपने सिलेंडर का वॉल्यूम अगर पढ़ा है, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है, आप लिखो पाई आर स्क्वायर एच लिख दो और 1/3 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो ये इसका वॉल्यूम हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 का केवल अंतर है दोनों में, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे होता है कर्व सरफेस एरिया, तो इसे हम लिख देंगे शॉर्ट में सी एस ए। तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, सुनिए, बर्थडे वाली कैप में आप देखेंगे तो ऊपर से जो कर्व हिस्सा दिखाई पड़ता है, ऊपर से जो कर्व हिस्सा दिखाई पड़ता है, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो सर्कुलर पार्ट हो गया पाई आर, और साथ में उस स्लैंट हाइट भी आएगी, तो पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, इसके बाद सी एस ए हो गया, पाई आर एल, टी एस ए, टी एस ए मतलब क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। इसके लिए क्या करेंगे, वही पाई आर एल में जोड़ देंगे एक सर्कल का एरिया। ठीक है, मतलब पाई आर स्क्वायर। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पाई आर एल ये हो गया, प्लस उसमें जोड़ दो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों जगह से हम क्या करेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा एल और यहाँ बचेगा आपका आर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगा। ऑलराइट,
और द नेक्स्ट इज स्फेयर। स्फेयर मीन्स गोला, ठीक है, स्फेयर मीन्स गोला। तो यहाँ पे देखने में सर्कल लग रहा है, इसको कुछ थोड़ा डॉट डॉट कर दीजिए, ठीक है, ताकि स्फेयर जैसा कुछ लगने लगे, ठीक है, ऐसा कुछ मान लीजिए स्फेयर है, गोला है, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये गोला है, आपने बॉल देखी होगी क्रिकेट वाली या फुटबॉल देखी होगी, तो उसमें सर्कुलर फेस में होता है वो, तो सर्कुलर फेस में होता है, इसका मतलब इसमें भी क्या हो जाएगा, रेडियस, रेडियस होता है, मतलब आर, ठीक है, सिंपल सी बात है, रेडियस मतलब आर। इसके बाद इसका वॉल्यूम, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको रेडियस पता होना चाहिए, ठीक। तो इसके लिए रेडियस है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम आपका निकल के आएगा यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम है किसका, स्फेयर का, ठीक है, वॉल्यूम है किसका, स्फेयर का। देन इसमें आपसे पूछा जाता है सरफेस एरिया। सिंपल सी बात है, आपसे कर्व नहीं पूछेगा, टोटल नहीं पूछेगा, सिंपल सी बोल देगा क्या कि सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मतलब हो जाएगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर होता है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है आपका हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब आपका आधा गोला हो गया, ठीक है। किसी भी बॉल को अगर हम कट कर दे बीच से तो वो क्या हो जाता है, हेमिस्फेयर बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये आपका हो जाएगा रेडियस, मतलब ब्रैकेट में आर, ठीक है। ये आपका हो गया रेडियस, ये भी रेडियस होता है, ये भी होता है, ठीक है। इसके लिए वॉल्यूम वहां था आपका 4/3 पाई आर क्यूब, आधा है तो क्या हम कर देंगे 2 कर देंगे, 2/3 हो जाएगा, और साथ में पाई आर क्यूब हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे सिर्फ सरफेस एरिया था, क्योंकि एक ही एरिया है, आई मीन टू से एक ही सरफेस है इसके अंदर, लेकिन यहाँ पे 2 सरफेस मिलेंगे। एक तो ये, ठीक है, एक सर्कल यानी प्लेन वाला मिलेगा, और दूसरा ये आपका कर्व वाला मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, CSA निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जैसे निकालेंगे TSA तो 2 पाई आर स्क्वायर कर्व का हो गया, ऊपर एक सर्किल का यहाँ पे एरिया ऐड कर दीजिए, तो 2 और 1 आपका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक के जितने भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, वो क्लियर हुए होंगे, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद इसी में जैसे यहाँ पर सिलेंडर दिया हुआ है, तो इसी का होता है हॉलो सिलेंडर, ठीक है। इसी तरीके से कोन के भी कुछ फंक्शंस होते हैं। स्फेयर में हॉलो स्फेयर होता है, और हेमिस्फेयर में हॉलो हेमिस्फेयर भी होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो फॉर्मूले हैं उन्हें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले इन पर जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।